इस वीडियो में हम इसमें HVAC जोन क्रिएट करेंगे। तो जैसे हमने इसमें जब हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो हमने इसमें कुछ स्पेस क्रिएट किए थे यहाँ पर। तो अब मैं यहाँ पर जोन क्रिएट करना चाहता हूँ। जैसे आप इसमें जोन 1 रखना चाहते हो, जोन 2, जोन 3, इस तरीके से अगर आप इसमें क्रिएट करना चाहते हो जोन, तो वो हम कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा इसमें डक्ट बनाया था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सिलेक्ट करके। ये मैंने डक्ट डिलीट कर दिया। अब मुझे यहाँ पर जोन क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे एनालाइज टैब में। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे जोन। तो यहाँ पर जोन का ऑप्शन डिसेबल आ रहा है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, अगर डिसेबल है ये वाला ऑप्शन जोन का, तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे हम सीलिंग प्लान में हैं, तो आप जो इस HVAC जोन क्रिएट करोगे वो सिर्फ आप फ्लोर प्लान में क्रिएट कर सकते हो, ना कि सीलिंग प्लान में। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ फ्लोर प्लान में। जैसे मैं यहाँ पर गया ग्राउंड फ्लोर प्लान, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान है। और यहाँ पर भी मुझे डक्ट और एयर टर्मिनल्स वगैरह शो हो रहे हैं, और ये चीज़ मैं शो नहीं करना चाहता। मैं यहाँ पर नहीं चाहता कि ये चीज़ यहाँ पर शो हो, जो एयर टर्मिनल्स वगैरह हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर विजिबिलिटी ग्राफिक ओवरराइड्स को चेंज करेंगे इसकी। तो इसके लिए कुछ ऑप्शंस होते हैं, या तो आप बिना कुछ सिलेक्ट करें यहाँ पर देखेंगे अगर विजिबिलिटी ग्राफिक ओवरराइड्स, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन होता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, या फिर डायरेक्टली कीबोर्ड में VG प्रेस करेंगे, VG। तो यहाँ पर विजिबिलिटी ग्राफिक ओवरराइड्स के हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर इसमें देखेंगे ये मॉडल कैटेगरीज, क्योंकि ये मॉडल्स हैं जो मुझे हाइड करने हैं, और मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करना है मैकेनिकल, क्योंकि मैंने मैकेनिकल का काम किया हुआ है। उसके बाद आपको क्या चीज़ हाइड करनी है, एयर टर्मिनल्स नहीं चाहिए आपको, डक्ट्स, फ्लेक्स डक्ट्स, ठीक है, और यहाँ पर डक्ट फिटिंग, डक्ट इंसुलेशन, ये चीज़ें हमें शो नहीं करनी, मैकेनिकल इक्विपमेंट। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करा देंगे, तो ये सारी चीज़ें हाइड हो गई। अभी इसमें यहाँ पर कोई चीज़ बची रह गई, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये है, ये डक्ट एक्सेसरीज़ है। तो फिर से VG प्रेस करेंगे, VG, और यहाँ पर हम देखेंगे डक्ट एक्सेसरीज़, इसको भी यहाँ से हम ओके बटन पर क्लिक करा के हटा देंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें फ्रेश हो गई। अब मैं यहाँ पर जोन क्रिएट करना चाहता हूँ। अब अगर यहाँ पर देखेंगे एनालाइज टैब में, यहाँ पर जोन का ऑप्शन अनेबल हो गया। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ जोन, जोन पर क्लिक करा देंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा ऐड जोन, तो ऐड जोन पर क्लिक रखेंगे और इसमें आप स्पेस ऐड करोगे। ऐड स्पेस है ये, जोन नहीं, सॉरी, ऐड स्पेस, और आप ऐसे क्लिक करते जाओगे, स्पेस ऐड होते चले जाएंगे। मैं यहाँ से थिन लाइन को ऑफ करा देता हूँ। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी लाइन डार्क नज़र आएगी, ये ब्लैक लाइन आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये इतना एक जोन है। तो जोन को फिनिश करने से पहले मैं इसको कुछ नाम देना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पैलेट में देखेंगे, और यहाँ पर हमारे पास इसमें जोन का नाम देने के लिए यहाँ पर ऑप्शन होता है नेम। तो मैंने यहाँ पर इसको नाम दे दिया, जैसे मैंने इसको नाम दिया जोन 1, मैंने यहाँ पर लिखा जोन 1, और इसको यहाँ पर क्लिक कर दिया मैंने फिनिश एडिट मोड। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे कर्सर लाओगे तो ये आपको स्पेस दिखाएगा, और जब ऐसे कर्सर लेके आओगे यहाँ पर तो ये जोन सिलेक्ट होगा। तो यहाँ पर जोन सिलेक्ट हो गया, और जब जैसे ही हम यहाँ पर जोन सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इसका नाम भी दिखाएगा कि ये जोन 1 है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर एक और जोन बनाना चाहते हैं, तो हम वापस फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे जोन, और उसके बाद हम यहाँ पर ऐड स्पेस, और स्पेस ऐड करा देंगे ऐसे 1 by 1। उसके बाद यहाँ पर नेम में जोन 2 ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि हमने पहले जोन 1 दिया था। अगर आप कोई और नाम रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कुछ भी चेंज करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे आप फिनिश एडिट जोन, और अगर आपको इस जोन में से कोई भी स्पेस रिमूव करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे रिमूव स्पेस, और फिनिश बटन पर क्लिक करा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर फिर से क्लिक करते हैं जोन, और मैंने यहाँ पर ऐड स्पेस, और ये वाला स्पेस ऐड करना है, ये और ये। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करा देंगे फिनिश एडिट जोन, और यहाँ पर ये ऑटोमेटिक आ गया जोन 3। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करा देंगे फिनिश एडिटिंग जोन। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ जोन बन गए। एक तो ये वाला जोन बन गया जोन 3 के नाम से, और एक यहाँ पर ये जोन बन गया जोन 2 के नाम से, और यहाँ पर जोन बन गया जोन 1 के नाम से। तो यहाँ पर ये मैंने इस तरीके से जोन क्रिएट कर लिया। अगर आप भी इस तरीके से जोन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से आसानी से कर सकते हैं। बाकी इसमें और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जोन के बारे में। अगर आप मैकेनिकल के ऊपर काम करते हैं पहले से तो आपको पता ही होगा इस चीज़ के बारे में। तो जब हम यहाँ से इस स्पेस को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे सर्विस टाइप क्या है, आप यहाँ से इसको
चेंज कर सकते हैं किस तरह की मतलब ये बिल्डिंग है। यहाँ पर सभी तरह के टाइप्स दिए हुए हैं इन्होंने। तो यहाँ पर सर्विस टाइप चेंज करना है आपको, बिल्डिंग का ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। वो बिल्डिंग का ऑप्शन हीटिंग कूलिंग जहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे वहाँ पर आता है। तो यहाँ से आप इसको क्या करना है, तो सर्विस टाइप आप इसमें कौन सी सर्विस लगा रहे हो, तो यहाँ पर ये सारी सर्विसेज हैं। तो जिस तरीके भी आपको यहाँ पर लेनी है यहाँ से सिलेक्ट करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप इसमें कूलिंग इन्फॉर्मेशन के आगे अगर एडिट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कूलिंग सेट पॉइंट और कूलिंग एयर टेम्परेचर यहाँ पर आप इसको डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर हीटिंग का ऑप्शन भी है, यहाँ पर आप हीटिंग भी डाल सकते हैं जो भी आप इसमें रखना चाहते हैं, कितना आपको सेट पॉइंट रखना है और कितना एयर टेम्परेचर। और आउटडोर की एयर इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पर इसमें डाल सकते हैं। तो अगर आप इसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं तो उसके बाद अगर आप इसकी रिपोर्ट निकालना चाहते हैं हीटिंग एंड कूलिंग की, तो उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे रिपोर्ट एंड शेड्यूल में हमारे पास इसमें ऑप्शन होता है हीटिंग एंड कूलिंग लोड्स, इसकी शॉर्टकट LO, इस पर हम क्लिक करा देंगे। क्लिक कराने के बाद यहाँ पर हम ये बिल्डिंग टाइप वगैरह लेंगे जो मैं यहाँ पर बता रहा था आपको, वो आप यहाँ पर इसमें सिलेक्ट करेंगे। ये किस चीज़ की बिल्डिंग है, ऑफिस है, क्या है, वो सारी चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें काफ़ी टाइप्स हैं, तो आप यहाँ से बिल्डिंग टाइप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर लोकेशन डाल सकते हैं, इंडिया में है या कहीं और भी है, या फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसमें गूगल मैप के तरीके से ओपन होकर आएगा, वहाँ से आप इसमें कोई भी लोकेशन दे सकते हैं। यहाँ पर ओपन हो रहा है, ये ओपन हो गया। तो यहाँ से हम इसमें सर्च पर क्लिक करेंगे यहाँ पर डालने के बाद, तो यहाँ से इसमें ये नेट से कनेक्ट होके यहाँ से आप इसमें आ जाएगा। तो मैं इसको ये रख लेता हूँ। उसके बाद इसमें फ्लोर प्लान, कौन से फ्लोर प्लान पर आपको करना है, जैसे जितने भी फ्लोर प्लान हो सकते हैं। अगर आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो यहाँ पर बहुत सारे फ्लोर्स आएंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट फेज़, ये सारी आप स्टडी करके देख सकते हो जिस तरीके का कभी आप करना चाहते हो। उसके बाद हम यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं डिटेल्स पर, तो हमारे पास यहाँ पर जोन दिखा रहा है, जैसे जोन 1, जोन 2, जोन 3। तो जैसे मैंने सिलेक्ट किया जोन 1 पर और यहाँ पर मैंने क्लिक करा दिया हाईलाइट, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारा जोन 1 है और इसको हाईलाइट कर रहा है। अगर मैं जोन 2 पर क्लिक करता हूँ, जोन 3, और अगर आप यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे तो इसके 1 बाय 1 स्पेस दिखाएगा मुझे सभी के। इसका कुछ वार्निंग भी आ रहा है तो वो देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं। तो यहाँ से इसको हर एक उसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से इसको सर्विस टाइप और हीटिंग कूलिंग इन्फॉर्मेशन अगर आप यहाँ से चाहते हैं चेंज करके देख सकते हैं। उसके बाद सेटिंग को सेव कर सकते हैं यहाँ पर, और कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो इसमें हीटिंग एंड कूलिंग के लोड की रिपोर्ट क्रिएट होके आ जाएगी। अगर आप कोई एडवांस कोर्स सीखना चाहते हैं तो आप udemy.com से मेरे पेड कोर्सेज भी परचेज कर सकते हैं। अभी मेरे 4 पेड कोर्सेज हैं, जिसमें एक है वीरे 3.6 जो है 3200 रुपीज़ का, सेकंड है रेविट स्ट्रक्चर 4160 रुपीज़, तीसरा है रेविट MEP का 6400 रुपीज़, और लास्ट है रेविट आर्किटेक्चर 3200 रुपीज़। तो अगर आप इनमें से कोई सा भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, इनके लिंक नीचे दिए हुए हैं, आप उन पर क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो के नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा, फिर इसमें आपको लेस हो जाएगा, इसमें आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। जो 3200 का था वो 1600 में मिलेगा। सभी आपको इसी तरीके से 50% डिस्काउंट पे मिलेंगे। और साथ में आपको मिलेगा इसमें लाइव क्लास मिलेगी इसमें आपको, जिसमें आपको कोई भी क्वेश्चन होंगे आप मेरे से कॉन्टेक्ट में आके मेरे से 2 सेशन फ्री में लेके आप उनको सोल्व करा सकते हैं। और 1 सेशन इसमें 1 घंटे का होगा, यानी कि 1 सेशन 1 घंटे का होगा। आप 2 सेशन लेके इसमें आपके जो क्वेश्चन होंगे आप उनको पूरा कर सकते हैं। तो अगर आप कोई सा भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करें, 50% डिस्काउंट मिलेगा और 2 घंटे की लाइव क्लास। तो यहाँ पर ये हमारे पास लोड रिपोर्ट 1 के नाम से आ गई। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे ग्राउंड फ्लोर लोड हीटिंग कूलिंग लोड रिपोर्ट, कुछ भी आप जो भी नाम देना चाहते हैं यहाँ पर इसको नाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसमें देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट की समरी है, यहाँ पर इसके बारे में सारी डिटेल दे रखी है। यहाँ पर बिल्डिंग की समरी है, ये सारी इसकी दिखा रखी है। उसके बाद जोन 1 और जोन 1 के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने डिटेल के साथ में ये पूरी रिपोर्ट आ गई इसमें। तो आप जिस तरह की इसमें इंफॉर्मेशन वहाँ पर ऐड करोगे उसी के अकॉर्डिंग इसमें ये हीटिंग कूलिंग की लोड की रिपोर्ट आ जाएगी। और इसको अगर आप यहाँ से बंद कर देते हैं
और कभी भी इसको ओपन करना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट ब्राउज़र में से यहाँ पर देखेंगे रिपोर्ट्स, और यहाँ पर इसी में रिपोर्ट्स आ रही है हमारे पास लोड रिपोर्ट 1 के नाम से। इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसको कभी भी ओपन कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से इसको चेंज करना चाहते हैं नाम, इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ऐसे, इसको मैंने नाम दे दिया जैसे हीटिंग एंड कूलिंग लोड रिपोर्ट, और उसको मैंने अप्लाई कर दिया या बाहर कर्सर लिया है। तो यहाँ पर ये इसी तरीके से चेंज हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर नाम आएगा। इसमें आप ग्राउंड फ्लोर नाम या फर्स्ट फ्लोर नाम, सभी फ्लोर के अलग अलग से इसमें हीटिंग कूलिंग लोड की रिपोर्ट निकाल सकते हो। तो ये अगर आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है तो आप इसी के अकॉर्डिंग जोन क्रिएट करके इसमें आप हीटिंग कूलिंग की रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी करें। नेक्स्ट वीडियो में इसमें हम आगे और HVAC की डिटेल्स देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।